क्यों लिखते हैं? क्योंकि तुम चमकते रहना है, तो लिखते भैया। ये ऊपर ऊपर अहंकार चिपका लेते हैं, फला फला है क्या हो। और जिसने अहंकार खोया उसने सब पा लिया, सब पा लिया जाता है। और अब हम कथा में प्रवेश करें। कल तक कथा कहां तक गई थी? ध्यान है किसी को? कहां तक कथा पहुंच गई थी कल? नहीं है ध्यान? कल सुनेंगे नहीं कथा? नरसिंह अवतार तक प्रहलाद पर करुणा बरस गई परमात्मा की। अब आगे चलते हैं। प्रहलाद कैसे समर्पित होते हैं, अपने आप को कैसे छोड़ते हैं। सभी माताओं ने नाम सुना है अनुसुईया देवी का, सुना ना? अनुसुईया, अनुसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय। अनुसुईया के पति का नाम था अत्रि, ऋषि अत्रि। और अनुसुईया के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था दत्तात्रेय के रूप में। उन्होंने अवधूत वृत्ति धारण की थी। कौन सी अवधूत? जानते? अपने आप को ऐसे ही रखना जैसे परमात्मा ने भेजा है। कपड़े पहनते ना हम, परमात्मा ने नहीं दिए कपड़े, हमने बनाए। साज श्रृंगार कर लेते ना हम, लेकिन जैसे भेजा वैसे ही रहो पशुओं की तरह। वैसे अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली थी किसने? भगवान दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय कावेरी नदी के किनारे, उस सुबह कावेरी बहती जा रही है, कल कल करती कावेरी बह रही है, लहरों में संगीत छिड़ रहा है। और सुबह की सूरज की किरणें और तरंगों से अठेलियां कर रही हैं। और दत्तात्रेय लेटे हुए हैं हरी हरी दूब पर, नग्न है, कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन उनका सौंदर्य, उनका शरीर इतना शोभायमान हो रहा है, उनके चेहरे पर इतना तेज है कि साधारण देखा नहीं जाता। कभी आपने विचार किया? बिल्कुल छोटा बच्चा हो, 2, 2.5, 3 साल का, वो बिल्कुल कपड़े न पहने, कितना सुंदर लगता है। बिना कपड़ों में भी सुंदर लगते ना बच्चे। क्यों लगते हैं जानते हैं आप? उनके अंदर लोभ, लालच, अहंकार कुछ नहीं ना। बड़े लोगों को नग्न करो तो बहुत बुरे दिखेंगे, देखने की भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अहंकार है, लोभ है, लालच है। भगवान महावीर नग्न थे लेकिन बहुत सुंदर लगते थे। और कहते हैं दत्तात्रेय के पास पहुंच जाते हैं प्रहलाद, और दत्तात्रेय लेटे हुए हैं और चमचमाते हुए मुकुट से प्रहलाद ने उनकी सेवा की। अपना वह रत्न जड़ित हीरे जड़ा हुआ मुकुट और दत्तात्रेय के चरणों में रख दिया। और प्रहलाद उनके चरणों में प्रणाम करके और हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले भगवान, हे अवधूत वेद, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दें। और दत्तात्रेय ने उन्हें भागवत धर्म का रहस्य समझाया। तो प्रहलाद के गुरु कौन है? अध्यात्म के गुरु भगवान दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय अनुसुईया के पुत्र हैं। अक्सर मन में विचार उठता है, उठना नहीं चाहिए, ऐसा विचार नहीं उठना चाहिए। कहते हैं कि प्रहलाद ने एक प्रश्न पूछ लिया दत्तात्रेय से। बोले भगवान, भिटाई क्षमा हो, लेकिन यदि बताने योग्य हो तो इस प्रश्न का उत्तर दें प्रभु।
यदि मैं इस योग्य आपको लगूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें और मेरी क्षमता सुनने की हो, तो भगवान मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें करुणा निधान। और प्रहलाद ने क्या पूछा दत्तात्रेय से कि प्रभु आपके गुरु कौन है? और दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की कथा कह दी। लेकिन 24 गुरु, अगर 24 गुरुओं के संबंध में कथाएं कहें तो आप समझ जाए हो सकता, लेकिन कथा लंबी हो जाएगी। यदि आपके अंदर शिष्य का जन्म हो गया है, यदि आपने समर्पण कर दिया है, अभी मैं सुना रहा था सुदास ने छोड़ दिया अपने आप को, यदि आपने समर्पण कर दिया है तो चारों तरफ देखो गुरु ही गुरु है। और यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, तो ब्रह्मा भी आ जाए, श्री सुखदेव जी महाराज क्यों ना आ जाए, या दत्तात्रेय या बुद्ध आ जाए, आप उनसे भी कुछ न सीख पाए। बोले आपके गुरु कौन है? आपको कैसे प्रेरणा हुई कि आप अवधूत हो जाएं और समाधि को पालें? ये लाइट जलाते हैं। और दत्तात्रेय सुनाने लगे कि गुरु कौन है। 24 गुरु गिना दिए उन्होंने। बोले एक गुरु है मेरे मधुमक्खी। एक आप उदाहरण बताता हूं। एक गुरु का नाम है मधुमक्खी और एक गुरु मेरी कुंवारी कन्या। ये कैसे गुरु हुए? पहला तो बोले कि भगवान विस्तार से कहे, मैं समझा नहीं। अरे मधुमक्खी, राधे राधे श्री राधे, मधुमक्खी और गुरु बन गए। मधुमक्खी तो जानते ना, शहद इकट्ठा करते फूलों फूलों से चुग कर, और शहद इकट्ठा कर लेती है मधुमक्खी। दत्तात्रेय बोले वो मेरी गुरु हो गई। कैसे? दत्तात्रेय वन में से गुजर रहे थे जब सन्यासी नहीं थे, उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खियों का छत्ता एक पेड़ की डाल से लगा हुआ है और एक भील आया और उसने मसाल जलाई और मधुमक्खियों को जला डाला। वे जलकर राख हो गई और शहद लेकर और अपनी मटकी में भरा और चला गया। ये दृश्य दत्तात्रेय देख रहे थे और दत्तात्रेय समझ गए कि ये जीवन ऐसा है, ये संसार सागर ऐसा है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर और धन इकट्ठा करते हैं और धन इकट्ठा करने में जीवन समाप्त हो जाता है और भोगता कोई और है। बिल्कुल मरते ही जा रहे लोग। 90-95 साल के देखे मैंने, 1 रुपए पकड़ते हैं, लगे हैं कि ये मकान बन जाए, ये दुकान बन जाए, भोगता कोई और है। बहाना ढूंढ लेते कि मेरे नाती पोते। कौन किसका है? मेरे और तेरे क्या होता है? दत्तात्रेय ने सोचा कि मधुमक्खी ने फूलों फूलों से रस इकट्ठा किया और ये रस पिएगा कौन? ये शहद कौन खाएगा? शिकारी। और इनको जलाकर चला गया। इसलिए अब घर नहीं बनाना, अब धन इकट्ठा नहीं करना, अब तो वो धन खोजना है जो कभी समाप्त नहीं होता। और दत्तात्रेय के मन में विचार आया कि अब मैं सन्यासी हो जाऊंगा और उसे खोजूंगा जो धन कभी नहीं मिटता, जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, ना भाई बांट सकते हैं, ना पत्नी लेकर भाग सकती है, ना राजा हरण कर सकता, और उस धन पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता। बोले वो धन राम रतन धन पाना। और दत्तात्रेय चले तपस्या करने। फिर भी एक गुरु मिल गए। सोचा होगा कि एक नदी के किनारे कुटी बना लेंगे, कुटी में बैठेंगे, रात में सोएंगे। तो दूसरा गुरु मिल गया। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं एक घर में ठहरा था, तो घर का मुखिया बड़ा भला आदमी था, तो उसने
मुझे भोजन कराया, मैं रात्रि में विश्राम किया उसके घर में, और उसी रात्रि को उसकी बेटी को देखने वाले आए थे, सगाई वाले। अब मेहमानों को भोजन बनाना तो अब तो विज्ञान का योग है, पहले हाथ से पीसने की चक्कियां चलती थी, तो वो कुंवारी कन्या और चक्की पीस रही, गेहूं पीस रही होगी, अनाज पीस रही होगी, उसके हाथों में 4-4 चूड़ियां थी, तो वो जैसे पीसती चक्की तो चूड़ियां आपस में टकरा कर ध्वनि करती, खनकती, तो शोर होता। उस कुंवारी कन्या ने सोचा कि मेरे ससुराल वाले आए हैं, होने वाले ससुर, और वो क्या सोचेंगे कि मेरी होने वाली बहू चक्की पीस रही, तो उसने एक चूड़ी उतार दी। चूड़ियां तो फिर भी खनक रही थी, 3-3 बजी, उसने एक चूड़ी और उतार दी। वो दत्तात्रेय ये सब देख रहे थे, तो 2-2 चूड़ियां बज रही थी फिर भी। अब उसने एक चूड़ी और उतार दी, और हाथ में एक चूड़ी रह गई, तो कोई ध्वनि नहीं हो रही थी। और दत्तात्रेय उस कुंवारी कन्या को प्रणाम करते चले गए, बोले एक गुरु और मिल गया। क्या सीख ली दत्तात्रेय ने कि विवाह नहीं करना, मित्र भी नहीं बनाना, अकेला रहना। अरे विवाह करेंगे तो एक नहीं 2 चूड़ियां हो जाएंगी और खनकेंगी, और उस खनक से साधना में विघ्न पड़ जाएगा, तो अब अकेला ही रहना चाहिए। तो गुरु ढूंढना हो तो गली गली में गुरु मिल जाए। यदि परमात्मा की प्यास है तो चारों तरफ गुरु मौजूद है। मैंने सुना है एक आदमी के बाबत सबसे ज्यादा अकड़ किसको होती है मालूम है? जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिए हो, वेद पढ़ लिए हो, बड़ी घमंड में भर जाता है। कहते हैं कि ज्ञानी भटकते हैं। उपनिषदों में एक वचन लिखा हुआ है, वेदों में,